Yes, students. Now, what we have learned so far is we were trying to form a regression line, which is the best fitted line from the data available for two variables of different pairs. तो उसमें दो मेथड है, एक मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड और दूसरी मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड. लीस्ट स्क्वायर मेथड इज मोर साइंटिफिक मेथड एंड यूज ऑफ मैथमेटिकल प्रिंसिपल इज देयर. अच्छा, लीस्ट स्क्वायर मेथड का प्रिंसिपल ये था कि एरर जो है, मतलब ऑब्जर्व वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के बीच जो गैप है जिसको बोलते हैं एरर, सभी एरर का टोटल 0 होना चाहिए और सभी एरर की स्क्वायर का टोटल मिनिमम होना चाहिए. सो वी नीड टू डिजाइन अ रिग्रेशन इक्वेशन इन सच अ मैनर दैट द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज सेटिस्फाइड. The point is, how do we form such equation so that principle of least square is satisfied? That procedure we are going to learn today in this video lecture. See, so what is the target? We are going to design regression equation using least squares. Okay, देखते हैं क्या हो सकता है. अच्छा, आपको मालूम है कि हमारे पास दो वेरिएबल अवेलेबल है x एंड y. तो रिग्रेशन इक्वेशन जो हम डिजाइन कर सकते हैं उसमें एक वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट और दूसरा वेरिएबल होगा डिपेंडेंट. सपोज y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है, तो जो रिग्रेशन इक्वेशन बनेगा उसको बोलेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. y ऑन x को आप ऐसा बोलो y डिपेंड्स ऑन x. डिपेंड्स वर्ड हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ y ऑन x बोलेंगे. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि x डिपेंडेंट हो y पर और y हो जाए इंडिपेंडेंट. तो ऐसे केस में हम जो इक्वेशन डिजाइन करेंगे वो होगा x ऑन y. तो कोई भी इक्वेशन आप डिजाइन कर सकते हो, y ऑन x भी डिजाइन कर सकते हो, x ऑन y भी डिजाइन कर सकते हो. दो इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो, लेकिन दोनों का पर्पस अलग है. When you are designing regression equation y on x, तो आप बोलोगे कि it is used to estimate y. कब? when x is given. और x on y कब यूज करेंगे? तो करेंगे use to estimate y when, sorry, use to estimate x when y is given. तो दो अलग इक्वेशन है. y on x का पर्पस अलग है, x on y का पर्पस अलग है. y on x में y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है. x on y में x डिपेंडेंट है और y इंडिपेंडेंट है. तो इसका ये मतलब हुआ कि दो में से कौन सा रिग्रेशन इक्वेशन सर हमें फॉर्म करना है. मैं आपको बताऊं, हमारे सिलेबस के हिसाब से हम एक ही रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और वो है y on x. मतलब हमेशा यही होगा कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. हम यही एक पैटर्न से काम करेंगे. दूसरा है लेकिन वो हमें अभी नहीं करना है. वैसे दोनों सीखने चाहिए. हमारे सिलेबस का ये लिमिटेशन है कि हम सिर्फ एक ही इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और एक ही इक्वेशन फॉर्म करेंगे जिसमें हमेशा y डिपेंडेंट होगा x पर. उसी हिसाब से हम काम करेंगे. क्या कैसे काम करते हैं देखते हैं, चलिए. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, और उसमें भी एक ही फॉर्मिंग y ऑन x. हम एक ही इक्वेशन फॉर्म करेंगे y ऑन x. इसका क्या यूज है आपको मालूम है? यूज्ड टू एस्टिमेट y when x is given. इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है
हमारे लिए। तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि दो ही वेरिएबल है और वो दोनों वेरिएबल में y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है और दोनों के बीच लीनियर रिलेशनशिप है। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मतलब y की वैल्यू चेंज होगी जब x में इंडिपेंडेंटली चेंज होगा तो y डिपेंड करेगा, y इक्वल्स टू दिस, y इज एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ x। इसको आप बोल सकते हो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो x में चेंज होगा उस हिसाब से y में चेंज होगा, y के हिसाब से x का चेंज मैं नहीं देख रहा हूं, x के हिसाब से y में क्या चेंज है वो मैं पढ़ रहा हूं। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है या लीनियर रिलेशनशिप है, उसकी वजह से। ओके, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन मैं डिजाइन किसको करूंगा, मेरा डिजाइंड फॉर्म क्या होगा, डिजाइन फॉर्म होगा y मेरा एस्टिमेटेड है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वैल्यू की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो मैं y की जगह पर लिख रहा हूं y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो ये मेरा डिजाइन फॉर्म है, y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। माई पर्पज इज फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट और इन दिस फॉर्म, y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो अब ये होता है कि सर ये y क्या है, x क्या है, a क्या है, b क्या है, वो वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि x क्या है, तो आप बोलोगे सर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है, तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये तो काम हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। b जो है उसको बोलते हैं byx। सर ये क्या, yx सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, byx का मतलब होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इट इज अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। किसके लिए, फॉर y ऑन x, इक्वेशन y ऑन x का b जो है वो byx है। सपोज x ऑन y हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ते तो जो b होता वो bxy लिखते, ठीक है। और इसको मैं स्लोप कोएफिशिएंट भी बोल सकता हूं। हमने कोरिलेशन में भी एक y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स का जब डिस्कशन किया था, तब मैंने बोला था कि इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि x में एक यूनिट का चेंज होगा तो y में b यूनिट का चेंज होगा इन सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द स्लोप। तो b जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलो या स्लोप कोएफिशिएंट बोलो, वो दोनों एक ही चीज है। मतलब x और y में चेंज का जो रेट है, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, वही आपका b है, जिसको आप रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं। और a क्या है सर, तो a एक कांस्टेंट है जिसका नाम है इंटरसेप्ट, और y ऑन x का है तो उसको हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट, x ऑन y में होता तो वो उसको हम बोलेंगे x इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट है क्या, लेकिन सर ये मैं बता दूं, ग्राफिकल मेथड जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं जो हो सके उतने नजदीक से पास हो। तो समझो कि ये y ऑन x की लाइन है, कौन सी, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, और इसको मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। तो ये जो लाइन है इसमें ये जो पोर्शन है वो a है, जिसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट।
तो ये बेस्ट फिटेड लाइन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है। यहां ये मान के चलो कि x की वैल्यू 0 भी हो गई तो भी y a तो होगा ही होगा। फिर x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे तो उस हिसाब से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी b के रेट में। b आपका रेट ऑफ चेंज है, लेकिन x 0 भी हो तो भी इतना पोर्शन तो y का होगा ही होगा। तो ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ये कांस्टेंट a की वैल्यू है। और हम किस तरीके से डिजाइन करेंगे ये लाइन ऐसी होगी कि ये हर स्कैटर्ड डॉट जो है हमारे, हर डॉट से ये लाइन वर्टिकल डिस्टेंस ये जो है वो हो सके उतना मिनिमम होगा, मतलब स्क्वायर डेविएशन इसका मिनिमम करके चलेंगे। तो कुछ ओवर एस्टिमेशन होता है, कुछ अंडर एस्टिमेशन होता है। ये बेस फिटेड लाइन है तो एक्चुअल वैल्यू ये सब है, और ये लाइन की वैल्यू जो है वो इक्वेशन जो रिफ्लेक्ट करता है वो ये लाइन है। और हर डॉट या एक्चुअल वैल्यू से लाइन के बीच का जो गैप है वो कम से कम होना चाहिए, मतलब ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं बोलूंगा वर्टिकल डिस्टेंस, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो कि वर्टिकल डिस्टेंस मिनिमम हो। और वो काम कब कर सकते हैं, जब हम लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफिकली हम ये लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो उसमें हमको करना क्या है, तो मैथमेटिकली, ये तो ग्राफिकल हुआ कि इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने, लेकिन मैथमेटिकली यही परफेक्ट लाइन कैसे मिल सकती है, तो उसका ये पॉइंट है कि मैथमेटिकली हम एवरेज से जब डेविएशन लेंगे, डेविएशन कहां से लेंगे, एवरेज से, ठीक है, तो इजीली हम ये काम कर सकते हैं क्योंकि ये एवरेज लाइन होनी चाहिए, रिग्रेशन बेस्ड ऑन एवरेज है। तो मैथमेटिकली हमें ये काम करना है कि y माइनस वाई बार, y और y बार के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है एवरेज से, वो x और x बार के गैप के साथ साथ चेंज जो है रेट वो by(x) के फॉर्म में निकला चाहिए। तो मैथमेटिकली आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, y माइनस वाई बार शुड बी इक्वल टू b इज अ स्लोप इनटू x माइनस x, आइडियल स्लोप लेना है। ये आइडियल स्लोप कौन सा है, वो x और y की वैल्यू का स्टडी करके पता चलेगा कि एग्जैक्टली स्लोप क्या होना चाहिए और एवरेज से उसका डेविएशन क्या होगा। तो मैथमेटिकली हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू by(x) इंटू x माइनस x बार। सपोज मैं इसको आगे ले जाता हूं, तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू b इंटू x, मैं by(x) को b इंटू x, चलो मैं by(x) ही लिखूं, by(x) इंटू x माइनस by(x) इंटू x बार। ओके, अब एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू लिखते हैं, तो y बार को ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y बार, और ये मैं पहले लिख देता हूं माइनस by(x) इंटू x बार प्लस by(x) इंटू x। अच्छा, by(x) इज अल्टीमेटली b, तो मैं by(x) के बजाय b लिख देता हूं तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो y इज इक्वल टू वाई बार माइनस bx बार प्लस bx। तो इक्वेशन मेरा है y इज इक्वल टू वाई बार माइनस bx बार प्लस bx, लेकिन मेरा ओरिजिनल फॉर्म था y इक्वल्स टू a प्लस bx था। तो मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो y इक्वल्स टू y का y, इक्वालिटी का इक्वालिटी, प्लस bx, तो ये bx है, तो ये क्या होगा, ये पोर्शन a होना चाहिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि y इक्वल्स टू a प्लस bx, जहां पर a क्या होगा, a होगा y बार माइनस bx बार। तो a इक्वल्स टू वाई बार माइनस bx बार। तो इक्वेशन जब मैं फॉर्म करूंगा
तो मेरे पास x बार और y बार की वैल्यू है और b की वैल्यू है, तो a मिल जाएगा, a इक्वल्स टू y बार माइनस बी एक्स बार। अब पॉइंट क्या हुआ सर, a का तो मतलब समझ में आ गया, लेकिन a निकालने के लिए b क्या है वो पहले पता होना चाहिए, और इक्वेशन में भी b तो है, तो b कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन है b मतलब हमको आइडियल स्लोप जो है वो लेके काम करना है, स्लोप कोएफिशिएंट क्या लेना चाहिए। तो x सीरीज और y सीरीज के डेटा को ध्यान से देख के आइडियल स्लोप जो है वही लेना चाहिए। वो आइडियल स्लोप कौन सा है, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला अवेलेबल है। तो इन नटशेल क्या काम हुआ, ठीक से फिर से समझ लेते हैं पूरा कैलकुलेशन, पूरा प्रोसीजर। हमारा टारगेट ये था कि हम एक ऐसा इक्वेशन डिजाइन करें जो पूरे डेटा के लिए बेस्ट फिटेड लाइन रिफ्लेक्ट करता हो, और वो बेस्ट फिटेड लाइन को हम बोलेंगे रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन। ऐसी बेस्ट फिटेड लाइन कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए ग्राफिकल मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड अवेलेबल है, लेकिन ग्राफिकल मेथड नॉन साइंटिफिक है, सब्जेक्टिव है, तो बेटर मेथड है लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर मेथड साइंटिफिक है, मैथमेटिकल प्रिंसिपल का यूज करती है, और लीस्ट स्क्वायर मेथड से जो भी इक्वेशन हम डिजाइन करेंगे वो आइडियल इक्वेशन होगा, बेस्ट फिटेड लाइन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये है कि आप ऐसे लाइन या इक्वेशन डिजाइन करो कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और वो दोनों कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ y और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y के बीच जो गैप है, जो डिफरेंस है, जो डिस्टर्बिंग वैल्यू है, उसको बोलेंगे एरर। वो सभी एरर का समेशन 0 होना चाहिए और सभी एरर के स्क्वायर का समेशन मिनिमम होना चाहिए। उसकी वजह से ही ये मेथड का नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ऐसा कब होगा, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब आपने एवरेज से डेविएशन लिया हो। आपको मालूम है कि एवरेज से डेविएशन लेंगे तो सभी समेशन टोटल होता है और एवरेज से डेविएशन के स्क्वायर का समेशन मिनिमम होता है। इसका मतलब रिग्रेशन लाइन लीस्ट स्क्वायर मेथड से जब हम डिजाइन करेंगे तो अल्टीमेटली एवरेज लाइन ही निकाल पाते हैं, ठीक है। तो एवरेज लाइन या एवरेज इक्वेशन ही निकालेंगे। तो रिग्रेशन का बेसिक मीनिंग भी वही है, रिग्रेशन इज द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। अब जो वेरिएबल दो है x एंड y, तो वो दोनों वेरिएबल के हिसाब से देखा जाए तो एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा। कोई भी इंडिपेंडेंट कोई भी डिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए हमेशा फिक्स है कि y डिपेंडेंट होगा और x इंडिपेंडेंट होगा। और वो लीनियर रिलेशनशिप है ये भी मान के चले तो हम जो इक्वेशन फॉर्म करेंगे वो होगा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, जो यूज कहां पर होगा, यूज टू एस्टिमेट y व्हेन x इज गिवन। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। हमारा टारगेट है कि y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में a और b का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो a की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल सा टास्क है, a इज इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार, और b का मतलब, तो b का मतलब निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। b क्या है, b रिग्रेशन कोएफिशिएंट है या आप मान के चलो स्लोप कोएफिशिएंट है। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट या स्लोप कोएफिशिएंट का यूज करके अपने को पूरा इक्वेशन डिजाइन करना है। अच्छा, तो वो स्लोप कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन में दो काम करना है, a का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है। a के लिए हमारी फॉर्मूला हो गई कौन सी, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, और b के लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए अलग अलग लिस्ट ऑफ फॉर्मूला जो है पूरा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।